नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जहांगीर, आपका मेंटर्स, आप सभी को एक बार एक महत्वपूर्ण विषय से रूबरू करवाना चाहता हूं। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली की जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 क्रॉस कर चुकी है और घने स्मोक के कारण सिर्फ दिल्ली वासी की नहीं, कहीं न कहीं उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल कर दी है। देश के सबसे बड़े जो एयरपोर्ट है आईजीआई की भी जो है हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ पे 18 नवंबर यानी कल की तारीख में बताऊं तो खराब विजिबिलिटी के कारण 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि केवल स्मोक ही क्यों? कैट 3 यानी कैटेगरी 3 ऑपरेशंस जैसी आधुनिक तकनीक हमारे पास है, परंतु ट्रेनिंग की कमी के कारण यहां पे जो है एक महत्वपूर्ण रूप से जिन ऑपरेशंस को चलाया जा सकता है सिविल एविएशंस का, वो नहीं चल पाते। तो यहां पे बार बार सुर्खियों में देखने को मिल रहा है कैट 3 ऑपरेशन के। अगर आईजीआई और भारत के अन्य एयरपोर्ट्स पे कैटेगरी 3 ऑपरेशन या कैट 3 ऑपरेशन सक्षम हो तो सिविल एविएशन सिस्टम जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है ये सिस्टम। और घने कोहरे में, लोअर विजिबिलिटी में, कम दृश्यता में भी फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ की जा सकती हैं दोस्तों। कैटेगरी 3 क्या है दोस्तों? असल में जो कैटेगरी 3 है आपके पास में, यह आईएलएस के माध्यम से भी जानी जाती है। आईएलएस सिस्टम क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। यहां पे जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या आईएलएस सिस्टम जो है कि सर विजिबिलिटी जो है, दृश्यता है, वो बहुत ही कम है और यह सिस्टम पायलट्स को सटीक नेविगेशन देता है कि रनवे की लोकेशन कहां है, ग्लाइड पाथ कहां है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है। तो यह सिस्टम मुख्य तौर पे दो महत्वपूर्ण जानकारियां यहां प्रोवाइड करता है। पहली जानकारी जो यहां पे प्रोवाइड करता है वह है डायरेक्शन, दिशा। ठीक है ना? एक है डायरेक्शन या दिशा जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो होता है एक यंत्र, इसके अंदर लगाया जाता है लोकलाइजर एंटीना। तो अंत में यहां पे एक है लोकलाइजर एंटीना है, यह यूज आता है इसके अंदर। दूसरा है दिशा के अलावा ऊंचाई दिखाने के लिए कि फ्लाइट की कितनी हाइट है और रनवे जो है वो कितनी जो है दूरी के ऊपर है। तो यहां पे ग्लाइड पाथ को दिखाने के लिए दूसरा डायरेक्शन चाहिए होता है आपको, ग्लाइड पाथ। तो ये जो ग्लाइड पाथ है दोस्तों आपके पास में, वो कहीं न कहीं जीएस एंटीना के जरिए मापा जाता है। ये दोनों ही आपके पास में एयरप्लेन के अंदर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और इस लाइटिंग के माध्यम से और लोकलाइजर के माध्यम से जो है कैटेगरी 3 ऑपरेशन के अंदर सक्षम किया जाता है। किसी भी रनवे के ऊपर जो है कम दृश्यता के साथ में भी और घने कोहरे में भी किसी फ्लाइट को लैंड करवाया जा सकता है। ठीक है सर। अब कैटेगरी 3 ऑपरेशंस जिसके हम लोग बात करते हैं कि सर ये कैट 3 ऑपरेशंस, ये क्या है? कैट 3 ऑपरेशंस जो है आपके पास में तीन श्रेणियों में रखे जाते हैं, पर कैटेगरी 3 है, इसका मतलब इससे पहले और भी कैटेगरीज होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जनरली यहां पे हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर जो है रनवे लिट किया जाता है सेंसर्स के माध्यम से और यहाँ पे ग्लाइडर के माध्यम से है, लोकलाइजर के माध्यम से जो है आप एक ऊंचाई और निश्चित दिशा जो है देते हैं। उसके सिग्नल्स जो है कहीं न कहीं अपने पास में एयरप्लेन में जाते हैं और इस माध्यम से प्लेन जो है एक कम दृश्यता के साथ में भी, घने कोहरे में भी जो है सेफ लैंड कर पाता है। आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे पास में जो है यह कैट 3 सिस्टम जो है वह अवेलेबल है। बिल्कुल, भारत के 6 प्रमुख एयरपोर्ट हैं, जैसे हमारा दिल्ली है, जयपुर है, कोलकाता है ना? इस यहां पे जो है आपके पास में कैट 3B ऑपरेशंस जो है संभव है। कौन से हैं? कैट 3 में भी आपके पास में ए, बी और सी, यह तीन कैटेगरी होती है आपके पास में कैट 3 ऑपरेशन में। यहां पे कैट ए और कैट बी जो है इंडिया में अवेलेबल है, कैट सी सिस्टम इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यहां पे सवाल उठाया जाता है कि जब हमारे पास में कैटेगरी 3 की तकनीक अवेलेबल है तो फ्लाइट्स क्यों आप आईजीआई से डाइवर्ट कर रहे हो? अब पता है इसमें बहुत ही जबरदस्त कारण है। जवाब यह है कि पायलट की ट्रेनिंग ही नहीं है। तो पायलट ट्रेनिंग की कमी के कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इस रनवे के ऊपर हमारा दिल्ली आईजीआई जो सिस्टम है, जयपुर है, कोलकाता का जो सिस्टम है, वो कैटेगरी 3B के अंदर जो है ऑलरेडी दक्ष है, मतलब कम विजिबिलिटी में भी यहां लैंड किया जा सकता है। तो फिर फ्लाइट्स को क्यों डाइवर्ट कर दिया जाता है? फ्लाइट्स के डाइवर्ट होने का कारण होता है कि कैटेगरी 3 की जो ट्रेनिंग होती है ऑपरेशंस के लिए, यहां हमारे पायलट प्रशिक्षित ही नहीं है। तो जो विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है, पायलट को पूरी तरीके से कैटेगरी
कैटेगरी 3 टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना होता है। ऐसे में पायलट अगर प्रशिक्षित नहीं है तो विमान को डाइवर्ट ही करना एक सुरक्षित विकल्प बच पाता है ना। क्योंकि जनरली देखा जाए ना, फ्लाइट जितने समय के लिए उठती है ना, सपोज मैं कहता हूं 100 मिनट की फ्लाइट है, 1.25 घंटे की अगर फ्लाइट है आपकी, तो उसमें से मात्र 4% ही जो है लैंडिंग में समय लगता है। पर जो विमानन घटनाएं आज तक हुई है ना इतिहास में, लगभग 49% घटनाएं इसी 4% के लैंडिंग के टाइम पे हुए। मतलब अगर खराब विजिबिलिटी है, दृश्यता सही नहीं है, कोहरा ज्यादा है, तो लैंडिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। और पायलट जो है अगर गलत समय पे अगर गलत निर्णय ले ले तो दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ सकता है दोस्तों। सो इसी वजह आधुनिक आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को हम लोग टेक्नोलॉजी को सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें कि कैटेगरी ऑपरेशंस होते हैं आपके पास में। अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेशन है। कैट 1 ऑपरेशन, यहां डिसीजन हाइट 200 फीट से ज्यादा होती है और आपको यहां पे ग्लाइडर, डायरेक्शन का पाथ वगैरह लोकलाइजर के माध्यम से सारे सिग्नल्स जो है वह विमान को मिलते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर यहां पे जो है डिसीजन हाइट्स नहीं भी हो, परंतु लोअर देन 100 फीट के हाइट के ऊपर इस कैटेगरी 2 ऑपरेशंस के माध्यम से लैंड की फ्लाइट की सेफ लैंडिंग करवाई जा सकती है। कैटेगरी 3A के अंदर क्या होता है, डिसीजन हाइट बिलो 100 फीट हो सकती है, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कैटेगरी 3B, भारत में यह भी अवेलेबल है। यहां डिसीजन हाइट 50 फीट से भी नीचे होती है दोस्तों आपके पास में। अब इससे भी एक एडवांस है, यहां पे कहते हैं उसको कैटेगरी 3C, कैट 3C। कैट 3C भारत में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ 2 एयरपोर्ट पे है, अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे और एक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे। इसके अलावा कहीं भी कैटेगरी 3C सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में कौन कौन सा है, कैट 1, कैट 2, कैट 3A और कैट 3B अवेलेबल है। कैटेगरी 3 सिस्टम बहुत एडवांस है, मतलब इसमें जीरो विजिबिलिटी भी है, बहुत ही कम हाइट भी है, टोटल ऑटोमेटेड जो है आपके पास में सेफली फ्लाइट को लैंड करवाया जा सकता है जीरो विजिबिलिटी के साथ में भी। ये बहुत ही एडवांस लेवल की यहां पे जो है कैटेगरी ऑपरेशंस टेक्नोलॉजीज होती हैं। भारत में जो है कैट 3 सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों को लाना चाहिए हमें, और पायलट ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि जो न्यूयॉर्क और लंदन जैसे एयरपोर्ट पे अगर हम कैट 3 ऑपरेशंस को हैंडल करते हुए देख पा रहे हैं, तो भारत के ऑपरेशंस जो है, हमारा तो आईजीआई इनसे भी बड़ा एयरपोर्ट है, तो भारत में ट्रेनिंग का अभाव है क्या, यहां पे पायलट्स का अभाव नहीं तो ट्रेनिंग का अभाव क्यों है। और तो और उत्तर भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं कि लगभग नवंबर दिसंबर से ही कहीं न कहीं जो है दृश्यता, विजिबिलिटी, पॉल्यूशन वाली कंडीशन रहती है। तो क्यों ना हम भारत में इनकी ट्रेनिंग अच्छे से करवा पाए। तो भारत में ट्रेनिंग के अभाव और तकनीकी सीमाओं के कारण हमारा सिविल एविएशन, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव झेल रही है। तो जब भी धुंध होती है, जब भी यहां पे क्या देखने को मिलती है, धुंध होती है आपके पास में, खराब हवा होती है, तो ये सिर्फ आम आदमी को ही परेशान नहीं कर रही, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर को ऊपर भी एक गहरा असर डाल रही होती है। कैटेगरी 3 जैसी तकनीक और बेहतर पायलट ट्रेनिंग हमारे देश के अंदर सुरक्षित उड़ानों को कहीं न कहीं सुनिश्चित कर सकते हैं। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि ऐसी जानकारियां जो है हमें जरूर लेनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमें पता चले कि क्यों कई बार आपकी फ्लाइट्स निकले थे जापान, पहुंच गए रूस, है ना। आपको पता होना चाहिए कि फ्लाइट डाइवर्जन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मित्रों, यहां पे मैं आपका ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करना चाहूंगा कैटेगरी 3 ऑपरेशन के ऊपर। कैटेगरी 3 में 3 कैटेगरीज हैं, ए और बी भारत के पास है, सी हमारे पास नहीं है। कैटेगरी ए और बी के अंदर भारत के 6 जो है एयरपोर्ट्स ऑलरेडी सक्षम है, पर ट्रेंड पायलट नहीं है। सो ये सारी चीजें आपको पता है, जानकारियों का कोई अभाव नहीं रखना है। कैटेगरी 3 ऑपरेशन में भारत के सिविल एविएशन को दक्ष बनाना है। कई फ्लाइंग बीस्ट जो पायलट की नौकरी रिजाइन मार करके यूट्यूब ज्वाइन कर दिए हैं, उन्हें एक नम्र स्माइल के साथ में मैसेज जरूर देना है कि भैया जल्दी से कैटेगरी 3 के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपका क्या मत है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश जांगेड़ सर PW। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद।